अगर आपके पास ऐसी यूनिवर्सिटी का केस है जो पाकिस्तान से अपनी रिक्रूटमेंट बंद कर चुकी हैं, तो क्या आपको वीज़ा फ़ाइल करना चाहिए या आपको यूनिवर्सिटी से रिफ़ंड ले लेना चाहिए? अब इसमें 2 चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, तो अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कोई हर्डल नहीं है, यानी उसमें कोई ये डर नहीं है कि आपका वीज़ा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्या जो यूनिवर्सिटी है, क्या वो यूकेवीआई को इन्फॉर्म करती है कि हमने इस कंट्री से रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। यानी ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ये बीपीपी यूनिवर्सिटी की इंटरनल पॉलिसी है। यानी बीपीपी ने जिस तरह से इसको रिक्रूटमेंट बंद की है, इसी तरह से चेस्टर ने बंद की है, हार्टफोर्ड ने अभी डिपॉजिट लेने बंद कर दिए हैं, या यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने इसको क्लोज़ किया है, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी अपने पॉलिसी के तहत इसको बंद किया है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के पास कैश मौजूद है तो वो उसको वो नहीं रोक रहे, अनलेस कि यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट कॉल या ईमेल नहीं करती कि आप वीज़ा फाइल ना करें। अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं रोक रही, आपके पास वैलिड कैश मौजूद है, तो आप अपना वीज़ा फाइल करें और आपका वीज़ा ऑन मेरिट जो है वो डिसाइड होगा। यानी उसमें ये नहीं है कि आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा, आपका इंटरव्यू आ सकता है, चूँकि एम्बेसी इंटरव्यू ले रही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ ये कह रही हैं कि पाकिस्तान चूँकि यूकेवीआई की रेड लिस्ट में है, यानी रेड लिस्ट से मुराद ये है कि थोड़ी उनकी स्क्रूटनी ज़्यादा कर रहे हैं वो। और इंटरव्यूज़ जो हैं वो इनके ज़्यादा आ रहे हैं बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के। तो ये थोड़ा-सा मेजर सा फ़र्क मौजूद है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू के बाद वीज़ा क्लियर हुए हैं, वीज़ा लगे हैं। अब इनटेक्स जो हैं वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की, अब जो बीपीपी यूनिवर्सिटी है उसके कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी दिसंबर इनटेक है, तो क्या हम वीज़ा फ़ाइल करें या ना करें? जो है वो हमें इसका नुकसान होगा। तो ये वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें नुकसान कोई चीज़ नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी ने कैश ना विड्रॉ कर लिया हो, ये एक चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी ईमेल उनको लॉगिन नहीं होता या उनके एजेंट भी उसको उस तरह से नहीं देख रहे होते। तो ये एक बड़ा क्लियर है कि आप अपना यूनिवर्सिटी की कैश स्पॉन्सरशिप टीम से, इनरोलमेंट टीम से, कंप्लायंस टीम से आपको जो कैश लेटर रिसीव हुआ है, क्या वो विड्रॉ तो नहीं कर लिया यूनिवर्सिटी ने, ये आपने लाजमी कंफर्म करना है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन से पहले। और ये भी उन लोगों के लिए है जिनकी यूनिवर्सिटीज़ ने रिक्रूटमेंट बंद की है। अगर फॉर एग्जांपल और कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो उनका कोई इशू नहीं है, जैसे ही वो कैश इशू होता है आप गुड टू गो हैं, आप अगले दिन वीज़ा फाइल करें, 10 दिन बाद करें। आपने अपनी इनटेक को मीट करना है कि आपकी जो अराइवल डेट्स हैं क्या वो मीट हो रही हैं उसमें या नहीं। तो ये आपने एक चीज़ कंफर्म करके उसके बाद आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं वीज़ा फाइल कर रहा, तो मुझे रिफंड कर दें। उस सूरत में जो है यूनिवर्सिटी आपकी रिडक्शन करेगी कि कैश ऑलरेडी इशू हो गया हुआ है, वो कहेंगे भाई वीज़ा फाइल करें, आप क्यों नहीं कर रहे। तो फिर बड़ी लॉजिकल रीज़न के साथ या कोई मेडिकल रीज़न के साथ या कोई ऐसा आपको बहाना बनाना पड़ेगा जो कि विद प्रूफ आप साबित कर सकें कि मैं अब नहीं आना चाहता, यानी आप अब इरादा चेंज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा नुकसान हो सकता है कि वो आपकी डिडक्शन की तरफ चले जाएं। तो इसलिए कैश मौजूद है तो वीज़ा लाजमी फाइल करें। थैंक यू सो मच।